लगारी साहब, हम जरा थोड़े से आगे निकल गए हम आज 10 फरवरी की गुफ्तगू करना शुरू हो गए। आप बताइए कि बिलावल साहब बड़ी एग्रेसिव कैंपेन कर रहे हैं, लेकिन लगता है कि बहुत तवज्जो उनकी पंजाब की तरफ। तो पंजाब में पीपल्स पार्टी आपको कहीं पे वापस आती हुई दिखाई देती है? मेरा ख्याल है कि वो सूरत-ए-हाल नहीं है जो 2018 में थी या 2013 में थी, वो भी नहीं है जो 2008 में हुई थी। लेकिन बहरहाल 2008 की अगर नहीं है तो 2013 से भी बेहतर है और 2018 से भी बेहतर है। पीपल्स पार्टी की पोजीशन पहले से बेहतर है, कैंडिडेट्स भी उनके ठीक हैं और सीटें जो हैं जो माजी में निकलती रही, रहीम यार खान मुजफ्फरगढ़ से और एक सीट जो है वहाँ पोठवार से मिली थी, अब के बाद सीटें ज्यादा होंगी और मुझे फैसलाबाद और लाहौर से भी सीटों का इम्कान नजर आ रहा है और बिहारी से भी सीटों का इम्कान। लिया वाली सीट जो है वो उसके बारे में मुझे लग रहा है कि लिया वाली सीटें भी मिलेंगी, कोटद्दू वाली सीटें भी मिलेंगी। इन सीटों के बारे में मैंने कुछ खुद पर्सनल भी वो किया है। मेरा ख्याल है कि रहीम यार खान में अभी हम अगर अंदाजा लगा लेते हैं कुछ 4 सीटें जो हैं वो मिलेंगी, माजी में 3 मिली थी और मुजफ्फरगढ़ में जो है वो भी 4 सीटें मिलेंगी और माजी में भी ऐसा ही रहा था, तकरीबन 3 और 4 के दरमियान। लेकिन लगारी साहब सीट जो है राजापुर, लगारी साहब कथा कलामी की माजरत, वोट आपको बहुत डिवाइड होता हुआ नजर नहीं आएगा? यानी पीटीआई का एक हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार, फिर कुछ आजाद उसके अलावा अपने तौर पर खड़े हुए हैं, पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी, आईपीपी, वोट डिवाइड भी तो बहुत होगा। इस दफा बिलावल ने पीपल्स पार्टी के वोट को बेदार किया है, उठाया है। पहली दफा पीपल्स पार्टी का जो वोटर है उसको ये ख्याल हुआ है कि हमारे साथ वो नहीं होगा जो उससे पहले 2013 और 2018 में या उससे पहले भी होता रहा है। यानी 1990 में क्या हुआ, 1997 में क्या हुआ था, 1997 में तो 18 सीटें पूरे पाकिस्तान में देकर उनको कहा था ये तो आपका ये हिस्सा है। उससे पहले खुद बेनजीर ने मुझे कहा था, वो टाइटल स्टोरी भी बनी थी इसकी अखबार जहां की, कि 45 का हिस्सा लिखकर उसके गिर्द दायरा खींचा गया और कहा कि पीपल्स पार्टी का रिजल्ट है। तो पीपल्स पार्टी को इतनी सीटें मिलनी है वो तो पहले से तय होता था। अब अगर तयशुदा नहीं है, अगर रिजल्ट जो है वो पहले नहीं बना लिए गए या बाद में उस दिन भी नहीं बनाए जा रहे हैं, तो रिजल्ट अगर होता है तो पीपल्स पार्टी का वोट बैंक पहले से ज्यादा पंजाब में अगर लगारी साहब ये लंबी बातें तो खैर बहुत ज्यादा हो जाएंगी, लेकिन फिर क्योंकि आबिद कयूम साहब से भी सवालात करने हैं, लेकिन लगारी साहब ये बताएं कि क्या बिलावल भुट्टो वजीर आजम बन सकते हैं, बन जाएंगे? आपका एनालिसिस क्या कहता है? 2024 नो 2024 में पूछ 2024 में अभी बनना चाह रहे हैं ना वजीर आजम वो लगारी साहब? नहीं, मैं इस तरह की पेशीन गोई तो मैं नहीं कर सकता हूँ, इसलिए कि इसमें सिर्फ वो एक प्लेयर नहीं है, और भी प्लेयर मौजूद हैं। लेकिन मियां नवाज शरीफ के लिए जो और कौन से प्लेयर, पॉलिटिकल प्लेयर्स या नॉन पॉलिटिकल प्लेयर्स? वो तो 3 सूबों में गए ही नहीं ना। और कौन से प्लेयर्स लगारी साहब, और कौन से पॉलिटिकल प्लेयर्स के नॉन पॉलिटिकल प्लेयर्स? मैं ये कह रहा हूँ कि पॉलिटिकल प्लेयर्स जो हैं वो अपना गेम करते हैं, लेकिन नॉन पॉलिटिकल प्लेयर्स तो असल गेम करते हैं ना। मसला ये है कि ये कह दिया गया। मैं वापस आती हूँ जो असल गेम वाली जो बात है, लेकिन सुनहरी साहब मैं नहीं चाहती कि मैं आपको सिर्फ जो है ना वो मुआशी जो मंशूर है उस तक महदूद रखूं। जी पॉलिटिकल इकोनॉमी और सब जुड़ा हुआ है। और आपको क्या लगता है इलेक्शन जो है वो पाकिस्तान में स्टेबिलिटी लेके आएगा जिस तरह के माहौल में इलेक्शन हो रहा है? अगर ये सवाल नहीं, लगारी साहब आपके पास आती हूँ मैं, जरा आबिद साहब से। चाहते हैं वो स्टेबिलिटी नहीं आ रही है। जी ठीक है, मैं जरा आबिद साहब के पास जाऊँ। लगारी साहब को ऑडियो दीजिए होगा और स्टैब्लिशमेंट का किरदार मिनिमाइज करना होगा। अगर ये कर लिया जाता है, और ये अगर बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा अगर है, अगर ये कर लिया जाता है तो फिर आगे बढ़ सकेंगे। लगारी साहब ब्रेक पर जाते हुए यहाँ पे स्विंग वोटर्स का जिक्र होता है और रीदा साहब कह रही थी कि ये जो 2 दिन आखिरी बड़े अहम हैं, और ये जो जलसे जुलूस हैं और जिस तरीके से रैलियां हैं, मरी में नून लीग ने एक बड़ा जलसा किया, बिलावल साहब यहाँ पे रैलीज और एमक्यूएम के लोग भी रैलीज कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि स्विंग वोटर आज के हालात में क्या फैसला करेगा, किन चीजों से अट्रैक्ट होगा पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ? पहली बात तो ये है कि मैं 1970 से आप लोगों की तीनों की पैदाइश से पहले से मैं सर्वे देखता आया हूँ, और सर्वे फ्रॉड होते हैं, टोटल फ्रॉड होते हैं, इनमें कुछ नहीं होता है। 1970 के सर्वे में बताया गया था कि मुल्क में
पीपल्स पार्टी के टक्कर की जमात जो है इस्लामी है। अवामी लीग का कहीं नामो निशान नहीं था, उसको कोई गिन नहीं रहा था, और कहा यह जा रहा था जमात इस्लामी स्वीप कर रही है पूरे मुल्क के अंदर। और आज ये मुझे जो हैरान को मैंने सर्वे सुना है कि 21 कुछ के वो जो है जमात इस्लामी के पास है, तो इसका मतलब यह है कि सर्वे वही कर रहे हैं जो पहले किया करते थे और सर्वे का कोई भरोसा नहीं है। और ये कि इलेक्शन में जो कुछ भी होगा वो डिसाइड लोगों ने कर लिया होगा। अब सिर्फ जोश खरोश चल रहा है और लोग जाकर वोट डालेंगे। असल बात यह है कि वोट बैंक का जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वोट बैंक है, उसको ये यकीन ही कभी नहीं आया कि जनाब हमारे उम्मीदवार को जीतेगा या जीतने दिया जाएगा। इस मरतबा उसके अंदर कॉन्फिडेंस आया, शायद उसका वोट बैंक बढ़े, लेकिन बाकी जमातों का वोट बैंक कोई श्रिंक करेगा और कहीं बढ़ेगा। अगर ये साबिक वजीर आजम की पार्टी मैदान में होती तो पूरे का पूरा नतीजा मुख्तलिफ हो सकता था, लेकिन अब वो उस सूरत हाल में नहीं है, तो उसके वोट बैंक के अंदर फैली हुई मायूसी जो है वो उसको वोट अपना पोलिंग स्टेशन जाने से रोकेगी और वो शायद पोलिंग स्टेशन में ना जाए। और कुछ भी कहा जाए वो पोलिंग स्टेशन के लिए एक कम तादाद में निकलेगा। और ये तस्वर जो किया जा रहा है कि बड़ी फोर्स बनकर, अच्छा ये भी अजीब बात लग रहा है। लगारी साहब, जिस तरह आपने सर्वे के बारे में फरमाया, तो 1970 के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी पंजाब में ज्यादा आगे थी बनिस्बत सिंध के। हालांकि भुट्टो साहब का ताल्लुक सिंध से था, बनी भी खैर पंजाब से पीपल्स पार्टी, अब वहां आगे निकल गई। सिंध में कम सीटें मिली पीपल्स पार्टी को। सर्वेज बहरहाल आज अब बहुत एडवांस्ड हो गए हैं। अब जो जिस मैकेनिज्म से किया जाता है वो मैकेनिज्म बहुत एडवांस्ड है, गैजेट्स का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान में बाइसेस जरूर हैं। इस तक तो मैं आपसे इत्तफाक करता हूं कि सर्वे करने वाले इदारे भी इन्फ्लुएंस्ड हो सकते हैं, लेकिन हम बिल्कुल आउटराइटली रिजेक्ट तो नहीं कर सकते सर्वेस को। लगारी साहब, सर्वे की बात कर रहा हूं, जो कुछ सर्वे माजी में हुए हैं बहुत कम ऐसा हुआ है कि वो सर्वे उसी के मुताबिक हुए जो उन्होंने नताइज दिए हों। ऐसा नहीं होता है, नताइज बरअक्स होते हैं। अच्छा, एक बात ये कि जो अथॉरिटीज मैनिपुलेशन करती हैं या जो रिगिंग करती हैं, शायद उनको सूट करता होगा कि इस तरह के सर्वे पहले दिए जाएं और उसके बाद जो है वो नताइज उसके मुताबिक बने जाए। मैं तो एक बात और भी अर्ज करता हूँ, वो ये होता है कि पाकिस्तान इंतखाबी नताइज जो है वो बनाए जाते हैं, वो ऐसा नहीं होता है कि जो लोगों ने वोट दिया है उसको किया जाए। ये बात बिल्कुल सही है कि बाज़ पार्टियों का वोट बैंक एक सो जाता है और वो समझता है कि मेरा वोट डालना न डालना बराबर है। और मुझे ये इस सर्वे को मुझे कहाँ से ये बात आएगी, लॉजिकल होगी, कौन सी मंतक से ये बात आएगी कि जनाब ये सारे लोग जो हैं, मौलाना फजलुर रहमान भी पीछे रह गए और एमकेएम भी पीछे रह गई और जमात इस्लामी जंप कर गई है। वो कौन सा ऐसा मुहिज़ा, मुझे तो उम्मीदवार समझ नहीं आ रहे हैं। कराची शहर में मुझे तो एक ही उम्मीदवार लग रहे हैं, वो जो है डॉक्टर नईमुर रहमान साहब। और कौन से उम्मीदवार हैं जो कंटेस्ट कर रहे हैं और किस तरह से कंटेस्ट कर रहे हैं, ये कौन सा ऐसा विनिंग कैंडिडेट है जो एमकेएम को और पीपल्स पार्टी को हराकर इलेक्शन जीतने की तरफ जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि ये सर्वे बहरहाल जो बिलीव करना चाहें करें, मेरा तजर्बा बिल्कुल मुख्तलिफ है। मैंने ये अच्छा, आपने कुछ हलकों का जिक्र किया, हम उस पर भी वैसे ब्रेक पर जाने से के बाद एक्चुअली उस पर बात कर पाएंगे।